मुसलमानों से नफरत हिंदुत्ववादी लोगों के जहनों में इतनी बढ़ गई है कि देश की बेटी कर्नल सूफिया को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। आम लोगों को क्या कहिए, कोई नीरज वर्मा है, उन्होंने भी कर्नल सूफिया का फोटो लगाकर यह कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं इसके तार भी कहीं और से जुड़े हो। और इससे भी बढ़कर मध्य प्रदेश के एक मंत्री जय शाह ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। उन्होंने तो कर्नल सूफिया को आतंकवादियों की बहन तक कह डाला, जिसकी वजह से पूरे देश में, खास तौर से मुसलमानों में बहुत गुस्सा है। ये दुश्मनी क्यों है? हिंदुस्तान का मुसलमान क्या देश को प्यार नहीं करता? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? जब हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि सरकार हमें इजाजत दे, हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, तो हमसे बार बार राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? हमें बार बार पाकिस्तानी कहकर क्यों चुराया जाता है? हमें बार बार आतंकवादियों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? कर्नल सूफिया, जिसको सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की कमान दी और उसने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया, सारा देश उस पर फख्र कर रहा है, लेकिन उसको भी ये अनपढ़ वजीर, अनपढ़ मिनिस्टर, जिनको यही पता नहीं कि संविधान के दायरे में किस तरह की बात खड़े होकर माइक पर करनी है, इन लोगों ने उसको भी दागदार करने की कोशिश की है। मैं मांग करता हूं कि ऐसे मिनिस्टर को, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इसके खिलाफ एफआईआर हो, सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि इसके तमाम ओहदों से इसको बर्खास्त किया जाए और इसको तत्काल प्रभाव से जेल में डाला जाए। यह बहुत बड़ा लांछन है देश की उस बेटी पर जिसने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और सरकार को चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, सरकार को चाहिए ऐसे नफरती चिंटुओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां भी इस तरह की बात हो, मुसलमानों के खिलाफ जहां भी इस तरह के काम हो, मुसलमानों की दुकान तोड़ना, मुसलमानों को गोली मार देना, मुसलमानों को यह कहना कि इनके साथ लेन देन मत करो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो यह नफरत की आग बढ़ती रहेगी, मुसलमान भी कब तक खामोश रहेगा? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इससे पहले देश में कोई इस तरह का, देश के अंदर हिंदू मुसलमान का कोई मामला ज्यादा बढ़े, इससे पहले पहले इन नफरती चिंटुओं पर लगाम लगाने का काम सरकार करे। जहां जहां जिस स्टेट में इस तरह के नफरती चिंटू सर उठा रहे हैं, उनका सर कुचलने का काम सरकार करे। देश अमन और शांति के साथ रह सकता है। बहुत शुक्रिया। पहलगाम हमले के बाद देश मानो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह एक हो गया और हर तरफ से ये आवाजें उठने लगी कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म होना चाहिए। सरकार से भी मांगे की जाने लगी और हर आदमी यही चाहता था कि इस आतंकवाद के पेड़ को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये पेड़ जब तक रहेगा बराबर फल देता रहेगा। इसकी वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा परेशान है। जंगबंदी हुई, हालांकि कोई आदमी जंग नहीं चाहता, लेकिन इस जंगबंदी से बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि ये आतंक का पेड़ फिर जो का त्यों रह गया। फिर ये लोग जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाएंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर उसी आतंकवाद की वजह से
मुसलमानों को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, उनकी दुकानें तोड़ी जाती हैं, उनकी रेहड़ी पटरी हटाई जाती है, उनको दुकान मकान किराए पर न देने की बात की जाती है, उनका सोशल बाइकाट करने की बात की जाती है। यहां तक कि आगरा में एक बच्चे का नाम पूछकर, धर्म पूछकर उसको गोली मार दी जाती है। दूसरे बच्चे को भी गोली मारी जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बच गया। देहरादून, नैनीताल, हरियाणा, बिहार, दिल्ली के अंदर भी ये बीमारी जड़ पकड़ती जा रही है कि मुसलमानों को कुछ आतंकवादी और दहशतगर्द लोग बराबर प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको हिंदुस्तान से जाने की या हिंदुओं को मुसलमानों से कोई कारोबार न करने की बराबर बात की जा रही है। क्या सरकार को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को इस पर बोलना चाहिए। अगर घर के अंदर शांति नहीं होगी तो दुश्मन से लड़ना आसान नहीं होता। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, इन अंदर के आतंकवादियों को, ये जो छिपे हुए लोग हैं, इनको भी ढूंढकर कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इनका भी वही अंजाम होना चाहिए जो पाकिस्तान के आतंकवादियों का हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार तक मेरी बात पहुंचेगी और इस पर हर स्टेट की सरकार और केंद्र सरकार भी कार्रवाई करने की बात कहेगी। बहुत शुक्रिया। आज जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की मुल्क को खबर मिली तो हिंदुस्तान का हर नागरिक खुशी से झूम उठा। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ पहुंची है। उन लोगों को, जिन लोगों ने कलमा पढ़वाकर मुसलमान को आतंकवाद के नाम पर बदनाम करने की नापाक साजिश की थी, उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, ये बहुत बड़ा कदम है। हिंदुस्तान का हर नागरिक, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर सरकार हमें इजाज़त दे तो हम तो खुद भी उन नापाक इरादे वाले लोगों के साथ खुद मिलकर लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान के उन आतंकवादियों की वजह से यहाँ मुल्क में मुसलमान बदनाम हो रहा है और सारी दुनिया में इस्लामिक दहशतगर्दी का जो टैग मिला है वो सिर्फ पाकिस्तानियों की वजह से मिला है। वो लोग जिहाद के नाम पर आतंकवाद कर रहे हैं। इसीलिए आज हिंदुस्तान का हर मुसलमान खुश है और सरकार के साथ में खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर। जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए हर मुसलमान तैयार है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, इससे भी बढ़कर और कुछ ज़्यादा होना चाहिए उन लोगों के लिए, और ये पेड़ ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। जब तक ये आतंकवाद का पेड़ रहेगा फल बराबर आते रहेंगे। जब ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा, यानी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, तो समझ लीजिए आतंकवाद का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और सब हिंदू और मुसलमान, देश के तमाम नागरिक चैन के सांस ले सकेंगे। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान सरकार के साथ में हैं। जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी हम हर वक्त तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। धमकियों से डरने वाले ए पाकिस्तान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये धमकियाँ उसकी बौखलाहट का नतीजा है। उनको पता है कि हिंदुस्तान ने अगर एक बार आक्रमण शुरू कर दिया तो पाकिस्तान सफाई हस्ती से मिट जाएगा, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। हम तो अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को निमटने के लिए हम काफ़ी हैं। सरकार हमें इमामों को इजाज़त दे, हम बॉर्डर पर जाकर उनके साथ लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये जो आतंकवाद कर रहे हैं जिहाद के नाम पर, इनकी वजह से हम हिंदुस्तान में रहकर परेशान हैं, हम बदनाम हो रहे हैं। इस्लाम में ये चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता। इस्लाम निहत्थे और मासूम लोगों की जान नहीं लेता और न जान लेने के लिए कहता, न सुसाइड बम्बर बनने के लिए कहता। ये सब चीज़ें पाकिस्तान ने ईजाद की हैं,
क्योंकि इस्लाम से उसका कोई नाता नहीं है। इसलिए मैं अपनी सरकार से फिर आग्रह करता हूँ कि ये लोग जो पाकिस्तान में बैठकर गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं, उनके लिए तो हम काफ़ी हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान, हिंदुस्तान के इमाम पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। धमकियों से डरने वाले ए पाकिस्तान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। इसलिए जैसे मिसाल मशहूर है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, परेशान है। कभी मौलवियों की आड़ लेता है, कभी सियासतदानों की आड़ लेता है, कभी मिलिट्री की आड़ लेता है, कभी आतंकवादियों की आड़ लेता है, लेकिन हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चलने वाली। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से दो दो हाथ होंगे। मौलवी, वहां के मौलवी हजरात कितनी भी तकरीरें करें, उससे क्या होगा? हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश है और आप कितने हैं? 20-22 करोड़, यानी हम 7-8 गुना ज्यादा हैं। क्या हो जाएगा अगर हिंदुस्तान के लोग खड़े होकर पाकिस्तान की तरफ थूकना शुरू करें? तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। इसलिए कुछ नहीं होता तकरीरों से, जुम्मा में ऐलान करने से, भड़काने से कुछ नहीं होता। अब सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करे और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने का काम करे। जब तक ये पेड़ नहीं कटेगा, जब तक आतंकवाद का फल आता रहेगा। ये समझ लीजिएगा, अगर इस आतंकवाद के फल को काटना है, इसको खत्म करना है, इसको मिट्टी में मिलाना है, तो पेड़ को काटना पड़ेगा, नहीं तो फल आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब वक्त आ गया, हिंदुस्तान का मुसलमान, हम हिंदुस्तान में 30 से 40 करोड़ हैं पाकिस्तानियों, समझ लो। हम मुसलमान काफी हैं तुम्हारे लिए। हम तो अपनी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी सरकार हमें इजाजत दे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पर जाकर लड़ें। इसलिए तकरीरें करने से, भड़काने से कुछ नहीं होगा। मुसलमान जब खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान का, तो तुम्हारे लिए बस है, काफी है। बहुत शुक्रिया।